पिछले बार हम लोगों ने डायरेक्टली मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे पहले आप लोग को म्यूट ऑल करती हूँ। हम स्क्रीन पे चलेंगे। हम 12 महाजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम अभी और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट हफ्ते तक भी चलेगा ये। सबको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है ना? ठीक है, ओके। हमने अभी तक कितने लिए हैं? 8 ले लिए हैं और 4 बाकी हैं, जो उसमें से 2 आज हम कर लेंगे, बाकी का 2 हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो एक बार ये श्लोका पढ़ लेंगे। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासखिर्वयम्। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद शंभु शिवजी, कुमार 4 कुमार, कपिलो कपिल मुनि, मनो स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनको जनक महाराज, भीष्म भीष्म पितामह, जो आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में, बलि महाबली बलि महाराज, वैयासखीर मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब स्वयं यमराज, जो ये श्लोका हमें सुना रहे हैं। ठीक है। हमने स्वयंभू ब्रह्मा जी हो गया है, नारद हो गया है सेकंड, शंभु शिव जी हो गया है, कुमार 4 कुमार हो गया है, कपिल, मनु, प्रहलाद एंड जनक। ये 8 महाजन्स के बारे में हम अच्छी तरह हमने जान लिया। अब नेक्स्ट होगा आज से भीष्म और बलि महाराज। ओके। Bhishmadev was the most powerful warrior and a great devotee of Lord Krishna. भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हैं and he is a most powerful warrior थे। Bhishma's name was देवव्रता। उनका नाम क्या था? भीष्म तो उनका बाद में नाम आया, और जैसे ही उनका जन्म होने के बाद उनकी माता ने उनका नाम देवव्रत रखा। He was the 8th son of Shantanu, a king of the lunar dynasty, and गंगा देवी। वो शांतनु और गंगा देवी के 8वें पुत्र थे। कैसे? तो हम उनका स्टोरी अब जानेंगे। One day, Shantanu went for a hunt to the Ganga valley and there he met गंगा देवी। उनके किंगडम से गंगा तट जो था वो बहुत निकट था, तो वो एक जनरली हमें पता है कि वो किंग्स जनरली हंट करने जाते हैं, वो उनका वो एक पैशन होता है। सो वन डे शांतनु गंगा तट के वहाँ पर हंट करने गए थे और वहाँ देखा कि गंगा मैया उधर, गंगा देवी जो है वहाँ पर वो तट के आसपास बैठी थी। सो जैसे गंगा देवी को देखा, उन्हें गंगा देवी पसंद आ गई और उन्हें स्वयं जाके उन्होंने वहाँ पर गंगा देवी को प्रपोज किया। ये शांतनु है, ये गंगा देवी, तो उन्होंने जाके उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए। गंगा देवी मान गई कि वो उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार थी, लेकिन एक कंडीशन था। And what was that condition? That he should not say anything
टू डिसप्लीज हर, मतलब वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से वो रुष्ट हो जाए। एंड इफ ही वायोलेटेड दैट कंडीशन शी वुड लीव हिम, और अगर वो जो भी करती थी उस पर अगर वो कुछ भी बोले या उसे टोके या रोके तो वो एक तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, और अगर फिर भी उन्होंने रोकना या टोकना किया तो वो उन्हें छोड़ के चली जाएगी। वो उनका कंडीशन था। अगर वो कंडीशन उन्हें मंजूर है तो फिर गंगा देवी ने कहा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ करके। सो द किंग एक्सेप्टेड द कंडीशन एंड दे गॉट मैरिड। सो किंग ने शांतनु ने उनके कंडीशन को, गंगा मैया की कंडीशन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम जो भी करोगी मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और वो उस पर फिर गंगा मैया तैयार हो गई और उन दोनों ने शादी कर ली। नाउ गंगा देवी गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड। अब शादी हो गई तो गंगा मैया ने अपना पहला पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पहला पुत्र को जन्म दिया, उन्होंने क्या किया गंगा देवी ने? शी कैरिड द चाइल्ड टू रिवर गंगा एंड थ्रू इट इनटू द रिवर। ये देख रहे हो आप पिक्चर, उसमें गंगा देवी जो है अपने पहले बच्चे को, एकदम न्यू बॉर्न बेबी को, वो गंगा रिवर में उसे बहा रही है। तो शांतनु ने उन्हें फॉलो किया कि वो जा कर रही है। फॉलोड हर अप टू द रिवर बैंक, और वहां तक वो देखा। डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हर, रिमेम्बरिंग हिज प्रॉमिस। ये सब देखकर वो चौंक गया शांतनु, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जो भी करेगी उसके अगेंस्ट में वो कुछ भी नहीं बोलेंगे करके। सो उसी तरह 7 children were born to her and she threw all of them into the river in this way. 7 बच्चे तक उन्होंने सभी बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को इसी तरह गंगा मैया में उन्हें फेंक देती थी। बट नाउ व्हेन शी गेव बर्थ टू द 8th child, जब उन्होंने 8वें पुत्र को जन्म दिया, शांतनु उसको फॉलो करते करते आया कि अब उससे 7 बच्चा उनका खो गया। अब 8वें बच्चे को वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वहीं पर शांतनु ने रोक दिया, गंगा देवी को टोक दिया कि तुम ये क्या कर रही हो करके। तुम एक एक करके तुमने 7 बच्चों को, हमारे 7 बच्चों को तुमने नदी में बहा दिया। अब मैं तुम्हें ये 8वां बच्चा नदी में बहाने नहीं दूंगा। शांतनु insisted that he would not allow her to throw away that child in the river. As he had violated the conditions of his promise, उन्होंने अब प्रॉमिस तोड़ दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया था गंगा देवी को कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर बोल के गंगा देवी का दिल तोड़ा और उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा, उन्होंने कंडीशन तोड़ा। सो गंगा देवी ने पैलेस अपने बच्चे को साथ ले गई और वो शांतनु को और पैलेस को छोड़ के वहां से चली गई। फिर अपने बच्चे को उसने देवव्रत करके नाम रखा एंड ब्रॉट हिम अप इन द फॉरेस्ट, और उसको फॉरेस्ट में ही गंगा देवी ने उसको पालन पोषण किया। द सेज वशिष्ठ एंड गंगा देवी टॉट हिम ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। अब वशिष्ठ मुनि जो हैं और गंगा देवी जो हैं, वो दोनों ने मिलके हर प्रकार का इस सृष्टि में जितने भी नॉलेज है, हर प्रकार के नॉलेज देवव्रत को प्रदान किया। और देवव्रत इतना इंटेलिजेंट था कि वो सब कुछ इमीडिएटली फटाफट वो ग्रास्प कर लेता था, उतना इंटेलिजेंट था। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल पश्चात, द किंग वेंट टू द सेम फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। तब वापस, वैसे तो वो बहुत उदास थे क्योंकि अब गंगा देवी छोड़ के चली गई, उनके सब सातों के सातों पुत्र उनके चले गए, और फिर अब 8वां पुत्र भी जब उन्होंने ये किया तो वो भी गंगा मैया लेकर चली गई। तो अब वो बहुत मायूस हो गए एंड देन उन्होंने सोचा वापस, बहुत वर्षों तक वो पैलेस में ही थे, हंट करने नहीं गए थे, शिकार के लिए नहीं गए थे वो। तो बहुत समय के बाद वो शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि हैंडसम बॉय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द रिवर गंगा।
ये हैंडसम देवव्रत जो है वो क्या कर रहा है, नदी को बीचों बीच उसने एरो मतलब तीर मार के उस जल को, फ्लोइंग वाटर को फ्लो करते हुए रोक दिया। तो ये देखकर, गेटिंग इंटरेस्टेड इन द बॉय, द किंग अप्रोच्ड हिम। तो ये देखकर वो बहुत ही खुश हो गए, बोले ये बालक है कौन जो इतना सुंदर दिखता है और इसने ऐसे पावरफुल है कि उसने गंगा फ्लो को भी उसने रोक दिया तीर के हेल्प से। बट जैसे ही वो उसको कुछ पूछने गए थे उतने में ही वो बच्चा जो था डिसअपियर हो गया, वहां से वो गायब हो गया। नाउ द किंग मतलब शांतनु प्रेड टू गंगा देवी टू गिव बैक द चाइल्ड। अब उसे जब इस बालक को देखा तो उन्हें अपना पुत्र याद आ गया और उन्होंने गंगा देवी को रिक्वेस्ट किया कि हे गंगा, अब तो तुम मेरे बच्चे को वापस करो, तुमने कितने वर्षों तक उसको अपने पास रखा, अब तो मेरे बच्चे को मुझे वापस करो करके। इमीडिएटली वहां गंगा अपीयर हुई विद द चाइल्ड एंड उन्होंने क्या किया, देवव्रत को उनको सौंप दिया, शांतनु को, और वो वहां से वैनिश हो गई, वहां से वो चली गई। नेक्स्ट, ये था देवव्रत की कहानी। नाउ उनको भीष्म नाम कैसे मिला, हाउ डिड ही गेट द नेम भीष्म? So one day, King Shantanu reached the forest near the Ganga river valley for hunting. So जैसे एक दिन हंट करते ही रहते तो उसमें से एक दिन ऐसा हुआ कि शांतनु जो है वो हंट करने जा रहे थे गंगा रिवर के आसपास। तब he felt the perfume of musk filling the air in the forest and followed the smell. उन्हें अचानक एक बहुत ही परफ्यूम की स्मेल, मस्क करके एक फ्लेवर होता है, जैसे मस्क डियर होता है, जैसे आप लोगों ने अपने स्टडीज में किया हो, अपने स्कूल्स में पढ़ा हो, तो मस्क डियर होता है। ऐसे है वो डियर जो जो उसके खुद के शरीर में से इतना सुंदर, इतना अद्भुत स्मेल आता है, इतना अद्भुत स्मेल आता है कि वो डियर पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है कि ये स्मेल कहाँ आता है, कहाँ, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके शरीर से ही आता है। सो उस तरह का स्मेल जो था मस्क का, वो पूरे फॉरेस्ट में वो स्मेल हवा में छा गई, मतलब एयर में छा गया। एंड ये देखते देखते अचानक ये शांतनु को लगा कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो वो स्मेल को फॉलो करते करते गए तो देखा कि वहाँ पर एक लेडी थी जिसका नाम था सत्यवती, और वो थी फिशरमैन्स डॉटर, वो एक फिशरमैन की डॉटर थी। और जैसे ही उसने जैसे ही शांतनु ने सत्यवती को देखा तो उन्हें सत्यवती पसंद आ गई और उससे शादी करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। और उनकी इच्छा उन्होंने व्यक्त किया कि उनको सत्यवती से अब शादी करनी है करके। देन फॉलोइंग सत्यवती, सत्यवती को फॉलो करते करते वो उसके कॉटेज तक पहुंच गए। कॉटेज मतलब हट, उसके हट तक पहुंच गए। ही आस्क्ड द फिशरमैन टू गिव द गर्ल इन मैरिज टू हिम। तो वहां पर उनके पिताजी थे, सत्यवती के पिताजी थे उधर, और सत्यवती के पिताजी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी पुत्री को शादी के लिए वो मान ले करके। बट द फिशरमैन लेड डाउन सेवरल कंडीशंस, बट फिशरमैन जो था उसने बहुत सारे कंडीशंस रख दिए। एक मिनट। उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस रखे, और कंडीशंस क्या था? कंडीशन ये था कि सत्यवती का जो पुत्र होगा, तुम्हारे और सत्यवती के जो पुत्र होगा वही किंग बनेगा। तुम्हारे और भी कोई पत्नियां हैं और उनके पुत्र हैं तो वो नहीं बनेंगे, और सत्यवती के पुत्र ही राजा बनके उस किंगडम को राज करेंगे। अगर ये सब कंडीशन आपको मंजूर है तो मैं सत्यवती को आपके
आपको आपसे शादी करा दूंगा करके। नाउ अब शांतनु का तो पुत्र था देवव्रत। अब वो ऐसे कैसे कंडीशन दे सकते हैं? वो देवव्रत का तो लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते, वो तो उनका पहला पुत्र था। और एज पर रूल पहला पुत्र का अधिकार होता है किंगडम पे। ही हैज द राइट टू बी अ किंग। सो सो वो कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं या कैसे वो कंडीशन ये दे सकते हैं कि आप सत्यवती के पुत्र बनेंगे करके? तो किंग जो है वो फिक्स हो गया, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या बोले। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से वो रिटर्न हो गए अपने पैलेस में और बहुत दुखी हो गए थे। एंड देन काफी समय से वो दुखी थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, इवन देवव्रत से भी काफी समय से मिले नहीं थे। ये देख के देवव्रत को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, पिताजी क्यों किसी से मिल नहीं रहे, क्या हुआ? तो फिर उनको पता लगाते थे, वो पता लगा के उनको पता लगा कि देवव्रत केम टू नो अबाउट हिज फादर्स कंडीशन। तो उन्हें पता चला कि इस तरह से वो सत्यवती से प्रेम करते हैं और सत्यवती के जो पिताजी हैं उन्होंने इस तरह से सब कंडीशन रखा और वो कंडीशन वो एक्सेप्ट नहीं करे, इसके लिए वो वापस आ गए और अब वो दुखी हो गए कि वो अब सत्यवती से शादी नहीं कर पाएंगे करके। सो देवव्रत ने क्या किया, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज फादर, उसके फादर को उन्होंने इन्फॉर्म किया बिना वो उस फिशरमैन के कॉटेज में चले गए और सत्यवती के हाथ मांग रहे थे उनके पिताजी के लिए कि आप सत्यवती की शादी करा दीजिए करके मेरे पिताजी से। तो फिर भी फिशरमैन ने एक ही चीज बोला कि ये कंडीशन है, अगर एक्सेप्टेबल है तो मैं अपने बेटी को दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा करके। Then Devavrat agreed that Satyavati's son shall be given the right of kinship. Finally, देवव्रत ने एग्री किया, उसके कंडीशन को उसने एक्सेप्ट किया, फिशरमैन के कंडीशन को कि या मैं ये वचन देता हूँ कि सत्यवती के पुत्र ही आगे के किंगडम और उनके वंशज जो है वो आगे के किंगडम सत्यवती के पुत्र ही संभालेंगे करके। नाउ द फिशरमैन था, वो तो उसके जैसा उसकी बुद्धि है वैसे ही उसका चला। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था कि एक किंग है, देवव्रत है, और कभी वो लोग जो वचन देते हैं उस पर वो ये नहीं विड्रॉ नहीं करते और जो वचन करते हैं उसे निभाते हैं करके। वो उसका ज्ञान नहीं था, वो तो अधूरा था उसका। फिर भी वापस उसने और ज्यादा पॉइंट आउट किया कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लो करके, कि तुम्हारा पुत्र तुम अगर तुम्हारी शादी होगी, देवव्रत को बोल रहे थे अगर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे बच्चे ना नहीं बनेंगे और सत्यवती के ही बच्चे बनेंगे करके। तब इमीडिएटली देवव्रत क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। ही at once Devavrat took a vow to remain lifelong brahmachari and never to ascend the throne of a king. और उसी समय देवव्रत जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करेगा तो वो ब्रह्मचारी रहे, तो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी रहूंगा एंड नेवर टू असेंड द थ्रोन ऑफ अ किंग, और कभी भी मैं उस जो थ्रोन जिस थ्रोन में जो भी किंग बनेगा उसका मैं हमेशा उसको गाइड करूंगा। एज अ सीनियर पर्सन मैं उसे गाइड करूंगा, जो भी किंग बनेंगे इस वंश में, जो भी किंग बनेंगे उन सभी को मैं गाइड करता रहूंगा, लेकिन मैं किंग नहीं बनूंगा। द फिशरमैन देन agreed this and gave Satyavati to देवव्रता टू बी टेकन टू द किंग। फाइनली फिशरमैन जो है वो खुश हो जाता है, वो एक्सेप्ट करता है और देवव्रत को अपनी सत्यवती को देता है कि आप उनकी शादी करा देना करके। देवव्रत took her to the palace and presented her to his father। अब ये बात तो शांतनु को पता ही नहीं था कि देवव्रत वहां गया है फिशरमैन के पास, उसने कंडीशंस लिए, उसने वाव किए, वो सब तो उसको पता ही नहीं था शांतनु को। तो इमीडिएटली जब देवव्रत को देखता है सत्यवती के साथ में, तो देवव्रत बहुत खुश हो जाता है कि कुछ तो उसने ऐसा किया जिसकी वजह से सत्यवती उनके पास आई है। तो उन्होंने जब किंग जो है ही उसने अपने बच्चे को देवव्रत को बहुत ही खुशी के आंसू आ गए उनको, और फिर उन्होंने बहुत गले मिले और बहुत ही खुश हो गए थे देवव्रत से। एंड देन
उस खुशी में उन्होंने, शांतनु ने देवव्रत को, भीष्म को ये वर दिया कि ही वुड डाई ओनली व्हेन ही विश्ड। इनकी मृत्यु तभी हो सकती है जब वो इच्छा करें। ये था उनको ब्लेसिंग्स, किसको? देवव्रत को। बिकॉज ही हैड टेकन सच अ सोलम वाव ही वॉज नोन बाय द नेम भीष्म। क्योंकि इन्होंने इतना कड़क उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है, उस प्रतिज्ञा से खुश होके देवी देवता ने उनका नाम भीष्म के नाम पे उनको नाम दिया गया। सो देवव्रत से वो भीष्म हुए। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? नाउ भीष्म इन द कुरुक्षेत्र वॉर। हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र, भगवत गीता का सबसे पहला जो श्लोक है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। हम सबको, सभी को याद है फर्स्ट श्लोक का। तो ये कुरुक्षेत्र, ये बेसिकली जो है वो महाभारत की स्टोरी को बिलोंग करता है। भीष्म पितामह जो है वो महाभारत स्टोरी को बिलोंग करते हैं। वो उस महाभारत के वो मेन रोल है, लीड रोल है उनका। बट ही इज अ गुड डिवोटी, सिंस ही इज अ गुड डिवोटी, वो एक महाजन में से, 12 महाजन में से एक महाजन बने। सो कुरुक्षेत्र में कृष्ण वॉज पर्सनली द चैरिटर। हम सब जानते हैं किसके चैरिटर थे वो? अर्जुन के चैरिटर थे, पार्थ सारथी थे, वो सारथी थे किसके? अर्जुन के सारथी बने थे भगवान, इसलिए उनका एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ का सारथी, पार्थ मतलब अर्जुन, सारथी मतलब ड्राइवर, चैरिटर। तो पार्थ का सारथी, तो भगवान का नाम ही हो गया पार्थ सारथी। So, and still Bhishma Dev chose to be the commander-in-chief to fight against Yudhishthir, Arjun and Krishna. अब हम लोग सब जानते हैं महाभारत का सब स्टोरीज कि दुर्योधन कौरवास है, पांडवास है, लेकिन पांडवास के साथ कृष्ण है, और दुर्योधन के साथ समस्त कुरुक्षेत्र, जैसे भीष्म देव से लेके एवरी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनके सब टीचर्स जो हैं वो सब के सब दुर्योधन की तरफ होते हैं। तो और पांडवास अकेले होते हैं, लेकिन उनके साथ कृष्ण होते हैं, क्योंकि कृष्ण है, इसके लिए उन्हें और किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं थी। सो बट स्टिल भीष्मदेव, दो ही वॉज अ डिवोटी, वो बहुत अच्छे भक्त थे, उन्हें सब कुछ ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट युधिष्ठिर के अगेंस्ट, अर्जुन के अगेंस्ट और कृष्ण के अगेंस्ट में वो करना चाहते थे, और वो दुर्योधन का साथ देते थे। सो यहाँ पर लिखा ही वॉज अ महाजन, विच मीन्स वन ऑफ द 12 ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। Srila Prabhupada explains the mystery of why Bhishma took the side of Duryodhan. अब महाजन हैं, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, बट उन्होंने दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ क्यों दिया? तो प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन करते हैं? प्रभुपाद बताते हैं कि एक्सटर्नली, बाहर से भीष्म का जो पोजीशन था, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी उस समय पे कि वो जो भी किंग बनेगा उसका एक, तो वो कैसे भी हो, उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला कि वो धर्म में है या अधर्म में, उन्होंने बस इतना ही बोला कि वो जो भी किंग होगा उसको मैं गाइड करूंगा, उसको मैं सपोर्ट करूंगा। उसने वो एक तो प्रतिज्ञा ली बिना सोचे समझे। एंड वो भीष्मदेव जो थे वो ही वांटेड टू बी लॉयल टू द किंग। तो किंग के साथ वो धोखेबाजी नहीं करना चाहते, वफादार होना चाहते थे, और चाहे वो कैसे भी हो, इतना क्रूर हो, अधर्मी हो, तो भी वो उसका साथ देते थे। एंड दूसरा ये भी है कि प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्योधन वॉज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग एंड इट वुड बी अनग्रेशियस फॉर हिम टू गो अगेंस्ट हिम। अब ये लोग सब, दुर्योधन सब कुछ इनको प्रोवाइड करता था, क्योंकि अब किंग है तो किंग के अंडर में मतलब ये लोग सब प्रजा हो गए।
तो प्रजा हो गए मतलब वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करता था, किंग के हाथ में जो था सब कुछ, तो सब कुछ जो जो फैसिलिटीज था वो सब देते थे। तो अब उनको ऑब्लिगेशन हो गया भीष्म पितामह को, तो ऑब्लाइज्ड हो गए दुर्योधन से, मतलब लाइक एहसान बोलते हैं, एहसान मंद हो गए। तो अब वो एहसान हो गए तो वो अभी उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, वो उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकते हैं। सो इसके वजह से भी भीष्म देव दुर्योधन के साथ थे। Bhishma Dev was a great devotee of the Lord and he could understand the mission of Lord Krishna. बट भीष्म देव इंटरनली जो थे, एक्सटर्नली वो बाहर 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 से वो कैसे दिखते थे कि ओ ये तो दुर्योधन इतना अधर्मी है और उसका साथ दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता है तो अभी वो उसका साथ दे रहे हैं ऐसे करके। बट इंटरनली उन्हें पता था कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और ही कुड अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण का एक मिशन था। एंड व्हाट वाज दैट मिशन? कृष्णा wanted to send a very serious message। ये आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। wanted to send a serious message। कृष्ण एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे। किसे? टू ऑल द लिविंग बींग्स। इस पूरे कंडीशनड सोल को, इस लिविंग बींग्स को वो एक मैसेज देना चाहते थे फॉर ऑल टाइम टू कम, हुएवर वन में बी, चाहे वो कैसे भी हो, हाउएवर पावरफुल, चाहे कितना भी पावरफुल हो, हाउएवर लर्नड, चाहे कितना भी ज्ञान हो, हाउएवर हाईली प्लेस्ड, चाहे वो पूरे सृष्टि का राजा क्यों ना हो। इफ if you are not on the side of dharma or Krishna, you will be defeated। ये क्या बोल रहे हैं? चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, पूरी सृष्टि में सबसे पावरफुल मैन क्यों ना हो, सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही हाईली पोजीशन में क्यों ना हो, चाहे रिचेस्ट पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप धर्म का साथ ना दो या फिर कृष्ण को आप भगवान ना मानो, कृष्ण का साथ ना दो, यू विल बी डिफीटेड। तुम्हारा हार निश्चित है, तुम हार जाओगे। चाहे फिर वो तुम्हारे पास कितना ही इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी पोजीशन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा डिफीट निश्चय है, निश्चित है। इस तरह से ये बोल रहे हैं, यू विल बी डिफीटेड। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कृष्णा wanted to convey a very serious message for all living beings for all time to come, whoever one may be, however powerful, however learned, however highly placed, if you are not on the side of dharma or Krishna, you will be defeated। ये बोल रहे हैं कृष्ण, और ये भीष्म देव जानते थे उनके मिशन को। एक्चुअली ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, द डे बिफोर भीष्म देव वॉज डिफीटेड, दुर्योधन क्रिटिसाइज्ड भीष्म देव। अब हमने पहले भी यहाँ पढ़ा कि दुर्योधन ने भीष्म देव को चीफ कमांडर बनाया था उस वॉर में, उस कौरव के ग्रुप में कमांडर बने थे। तो लेकिन भीष्मदेव ठीक से युद्ध नहीं कर रहे थे, ऐसे दुर्योधन को कंप्लेन था। किसके किसके प्रति युद्ध नहीं कर रहे थे? पांडवों के प्रति। पांडवों के इसमें आपस में युद्ध नहीं कर रहे थे, वो बस ऐसे ऐसे खेल रहे थे, उनको मार नहीं रहे थे, ऐसे दुर्योधन को शक था। सो ये हुआ तब जब जिस दुर्योधन क्रिटिसाइज्ड भीष्म देव। कब? एक्चुअली ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, द डे बिफोर भीष्म देव वाज डिफीटेड। द डे बिफोर, भीष्म देव के मरने से पहले के दिन था जब दुर्योधन ने भीष्म देव को क्रिटिसाइज किया, उन्हें गुस्सा किया और उन्हें कहा दैट ही वाज रिलक्टेंट टू किल अर्जुना, कि आप अर्जुन को क्यों नहीं मार रहे, जस्ट इसलिए कि आप अर्जुन से बहुत प्रेम करते। भीष्म देव पांडवों को बहुत प्रेम करते थे, बहुत मतलब बहुत, बिकॉज वो लोग बहुत ही सिंपल सोल थे, कृष्ण के बहुत अच्छे डिवोटी थे।
वो चाहे जो कृष्ण बोलते थे वही सुनते थे। एंड इनफैक्ट वो जानते थे कि वो कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। और उन पांडवों में से अर्जुन से तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तो दुर्योधन को पता था ये, इसलिए दुर्योधन उन्हें बोल रहा है कि आप उन लोगों को नहीं मार रहे हैं, आप अर्जुन को सिर्फ इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि आप उसे बहुत प्रेम करते हैं करके, इसीलिए नहीं मार रहे हैं। तो भीष्मदेव को मतलब वो सह नहीं पाए और भीष्मदेव ने वहां पर ही उसी वक्त दुर्योधन को प्रॉमिस किया that the next day he would kill all 5 Pandavas with special weapons made for the purpose. अब उनके पास स्पेशल वेपन्स थे, 5 एरोज थे उनके पास, एक स्पेशल वेपन्स था जो सिर्फ उन्होंने पांडवों के लिए रखा है। और वो वेपन्स पांडवों के लिए ही रखा था और किसी को वो मारना नहीं चाहते थे और उससे निश्चित था कि पांडव इससे मर जाएंगे। सो वो दुर्योधन को प्रॉमिस कर रहे कि मैं कल जाकर सभी पांडवों को इस स्पेशल वेपन से मार दूंगा करके। लेकिन दुर्योधन को यकीन नहीं आ रहा कि बोले नहीं, इनको मैं इन पे मैं यकीन कैसे करूं कि ये मार देंगे, अगर इन्होंने ये भूल गए लेकर जाना या फिर वो बोले कि नहीं नहीं इसको नहीं मारना है करके। इसलिए दुर्योधन और भीष्मदेव उस एरो को किसी और के ऊपर उपयोग ना कर दे, इसके लिए उन्होंने दुर्योधन ने कहा कि तुम ये वेपन्स आप मुझे दे दो, मैं युद्ध में आपको दे दूंगा करके। तो दुर्योधन खुश हुए एंड ही केप्ट द एरोज विथ हिम टू बी डिलीवर्ड द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द फाइट। फाइट के समय वो दूसरे दिन भीष्म पितामह को दे देंगे करके दुर्योधन ने वो वेपन्स को अपने पास रखे। बट by tricks Arjuna took the arrows from Duryodhana and Bhishmadev could understand that this was a trick of Lord Krishna. अब जहां पर कृष्ण है वहां पर पांडवों को क्या हो सकता है, चाहे कोई कितना भी प्लान कर ले, चाहे कोई कितना भी किसी को मारने का सोच ले, लेकिन अगर कृष्ण चाहे इनको प्रोटेक्ट करना तो कोई भी उससे नहीं मार सकता है, कोई भी नहीं। एंड कृष्ण जो था पांडवस जो थे वो कृष्ण के प्रोटेक्शन में थे, कृष्ण उनके साथ थे। और जब कृष्ण उनके साथ है तो कोई कुछ हिला नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी धनुर्धर क्यों ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सो कृष्ण के कहने पर अर्जुन दुर्योधन के पास गया, कुछ ऐसे ट्रिक्स उन लोगों ने यूज किया जिससे दुर्योधन ने वो सभी एरोज जो था वो अर्जुन को दे दिया। और जब भीष्म देव को ये चीज पता चली तब उन्हें पता चल गया कि ये सिर्फ कृष्ण की योजना है, ये सब ट्रिक्स जो है, ये सब जो माया है वो कृष्ण की है और कृष्ण ही कर सकता है ये। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं जो उन पे डिपेंड करता है। सो उसी समय भीष्म को क्रोध आया, बोले इन्होंने ऐसे ट्रिक किया करके। उसी समय उन्होंने प्रण लिया, किसने? भीष्म पितामह ने। उन्होंने कहा कि अगले दिन कृष्ण would have to take up weapons himself, otherwise his friend Arjuna would die. Now यहाँ पर ये है कि कृष्ण ने वचन दिया था कि युद्ध में वो किसी के ऊपर भी अपना मतलब वो वेपन नहीं उठाएंगे, वो शस्त्र यास्त्र कुछ नहीं उठाएंगे, वो किसी के भी पक्ष ना उसको मारेंगे ना इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, वो अस्त्र ही नहीं उठाएंगे। ऐसा उन्होंने वचन दिया था कि वो सिर्फ एक सारथी बन के वहां रहेंगे, अर्जुन को गाइड करेंगे, दैट्स ऑल। उनका सिर्फ यही काम है कि वो अर्जुन को गाइड ही करेंगे, बाकी वो वेपन्स किसी को मारने के लिए नहीं उठाएंगे करके उन्होंने डे 1 से उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये बात कौरवों को भी मालूम था और भीष्म पितामह को भी मालूम था कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि वो युद्ध में वेपन्स नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनको कल किसी भी हालत में कृष्ण को अपने वेपन्स उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो अर्जुन को मरा हुआ देखेंगे करके। So in the next day's fighting, Bhishmadev fought so violently that both Arjuna and Krishna were in trouble. अब भीष्मदेव ने तो प्रतिज्ञा लिया था
कि कृष्ण को किसी भी हालत में उन्होंने जो वचन लिया उनका वचन तोड़वा देंगे करके। तो विष्णुदेव उनके सामने आए और उन्होंने ऐसे तैसे वैसे तैसे करके बहुत ही बुरी तरह, बहुत ही वायलेंटली अर्जुन और कृष्ण पे वार कर रहे थे, एरो मार रहे थे एरो। और उनको कुछ समझ में नहीं आया था अर्जुन और कृष्ण को ये क्या कर रहे हैं करके, और बुरी तरह मार रहे थे, वो ट्रबल में थे। सो अर्जुना वॉज ऑलमोस्ट डिफीटेड। अर्जुना बस उसके उसके पास वो यही नहीं था कि वो, उन्होंने चांस ही नहीं दिया भीष्मदेव की वो उठा पाए अर्जुन और उन्हें मार सके। वो ऑलमोस्ट हार ही गया था, उस तरह की स्थिति हो गई थी अर्जुन की। द सिचुएशन वॉज सो टेंस दैट ही वॉज टू बी किल्ड बाय भीष्मदेव द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। सो सिचुएशन ऐसे कर दिया था भीष्म पितामह ने कि अर्जुन तो अब बस मर ही जाएगा, अब कोई चांस नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। At that time, Lord Krishna wanted to please his devotee Bhishma. So, ये बात कृष्ण को तो ऑब्वियसली मालूम है कि भीष्म ये क्यों कर रहा है। भगवान है, उनको नहीं पता होगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है करके। लेकिन भीष्म पितामह जो भीष्म जो थे वो भी भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। कृष्ण जो थे वो उन्हें भी बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो अधर्म के मार्ग में थे लेकिन भक्त थे। तो उसका मान रखने के लिए लॉर्ड कृष्णा वांटेड टू प्लीज हिज डिवोटीज। भीष्म को प्लीज करना चाहते थे बाय कीपिंग भीष्मस प्रॉमिस। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको भगवान पूर्ण करना चाहते थे, which was more important than his own। भगवान अपने वचनों को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना वो अपने भक्तों का करते हैं। उन वचनों को वो निभाते हैं और अपने वचन गए तो गए, टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन मेरे भक्तों का वचन नहीं टूटना चाहिए। ये उनका, कृष्ण अपने डिवोटीज को इतना रिस्पेक्ट करते, इतना ज्यादा प्रेम करते थे। सीमिंगली ही ब्रोक हिज ओन प्रॉमिस। कृष्ण ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया लेकिन वो भीष्म का प्रॉमिस पूरा करना चाहते थे। So he promised before the beginning of the battle of Kurukshetra that he would remain without weapons and would not use his strength for either of the parties। मैंने जैसे कहा आपको कि कृष्ण ने डे 1 से वचन लिया था कि मैं किसी भी पार्टीज के लिए, किसी भी पार्टीज के लिए मैं अपना स्ट्रेंथ यूज नहीं करूंगा, मैं वेपन्स यूज नहीं करूंगा। बट स्टिल यहाँ पर भगवान यही वचन तोड़ते हैं। देखो क्या करते हैं, यहाँ पिक्चर्स भी देखते जाना आप लोग कि देखो भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए। बट टू प्रोटेक्ट अर्जुना, अब भीष्म पितामह जो थे वो बहुत बुरी तरह अर्जुन को मारने का प्लान बना रहे थे। सो बट टू प्रोटेक्ट अर्जुना ही गॉट डाउन फ्रॉम द चैरियट। भगवान ने अब पूरी तरह अपने आप को चेंज कर लिया क्योंकि वो भीष्म का प्रॉमिस फुलफिल करना चाहते थे। तो उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। ही गॉट डाउन फ्रॉम द चैरियट, इतने क्रोध में, इतने गुस्से के मूड में दिखाए वो। ही गॉट डाउन फ्रॉम द चैरियट, वो अपने रथ से नीचे उतर गए। वहां पर एक व्हील पड़ा था, टुक अप द व्हील ऑफ द चैरियट। व्हील मतलब चैरियट, रथ का एक पहिया पड़ा था, उस रथ के पहिए को उन्होंने उठाया एंड हरीडली रश्ड एट भीष्म देव इन एंग्री मूड। बहुत ही गुस्से में, बहुत ही द्वेष में, बहुत ही क्रोध में भीष्म की तरफ वो उस व्हील को लेकर सामने उसको मारने गए। किस तरह से, एज अ लायन गोज टू किल एन एलिफेंट। उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया, जैसे एक लायन एक एलिफेंट को मारने जाता है जो क्रोध में, आवेश में आके, इतना गुस्से में आके वो ऐसे इस व्हील को लेकर भीष्म की तरफ भागे। ये दिख रहा है आप लोगों को फोटोज, देखो कैसे भगवान जैसे क्रोध में हैं, रथ की पहिए को पकड़े हुए हैं, भीष्म वहां पर क्या कर रहे हैं देखो। भीष्मदेव at once gave up his weapons and stood to be killed by Krishna। भीष्मदेव ने देखा ये सुंदर दृश्य कि भगवान मेरे प्रॉमिस को रखने के लिए उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। ऐसे जनार्दन, ऐसे भावग्राही जनार्दन है, ऐसे भक्तों का वो ये करते हैं। तो उसी वक्त भीष्मदेव ने अपना जो वेपन्स था वो उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया।
उनके पास जो बो एंड एरो था उन्होंने उसी वक्त वहाँ छोड़ दिया और कृष्ण को देखते रह गए, कृष्ण को देखते रह गए कि ये कितना सुंदर दृश्य है। और उस तरह से अर्जुना बच गया। Of course, there was no possibility of Arjuna's death because the Lord himself was on the chariot. ये बात स्पष्ट है कि अर्जुन की तो मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उसके रथ पे सवार थे, भगवान उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके सारथी बने हुए थे, तो अर्जुन का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन Bhishmadev wanted to see Lord Krishna take up some weapon to save his friend. But भीष्मदेव जो कि चाहते थे कि वो भगवान कृष्ण अपने फ्रेंड, अपने मित्र अर्जुन को बचाने के लिए वो अपना वेपन उठाए, वो इच्छा रखते थे। एंड फिर भगवान ने उस सिचुएशन को उस तरह से क्रिएट किया कि ऐसा लग रहा था, अर्जुन को खुद को लग रहा था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, कि वो अब नहीं बच पाएगा करके। ऐसे सिचुएशन लॉर्ड ने क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि भीष्म की इच्छा थी और भगवान ने उसको फुलफिल किया, क्योंकि अर्जुन को नहीं मार सकते था, वह भीष्म पितामह नहीं मार सकते थे, बट स्टिल कृष्ण ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया। He stood before Bhishma Dev to show him that his promise was fulfilled and that he had taken up the wheel. और वहां पर जैसे उन्होंने व्हील लेकर वो भागे, तभी भीष्म देव को उन्होंने दिखाया कि देखो भीष्म, तुम्हारा प्रॉमिस रखने के लिए मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और मेरे हाथ में चक्र है, मेरे हाथ में ये पहिया है रथ का। तो भगवान का प्रॉमिस टूट गया। और वहां पर जो है ये अर्जुन है, जो अर्जुन को एकदम स्मरण हो कि ओ, कृष्ण का प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो वहां पर इसमें कुरुक्षेत्र में वो युद्ध नहीं करेंगे, वो वेपन्स नहीं उठाएंगे, और वहां पर उन्होंने उठा दिया है और उनका प्रॉमिस न टूटे करके अर्जुन ने उनको पकड़ के रखा है। ये एक डिवोटी का कर्तव्य है कि डिवोटी नहीं चाहता कि कृष्ण का मान कम हो जाए, कृष्ण का प्रॉमिस टूट जाए करके, इसलिए अर्जुन ने कमर से उनको पकड़ के रखे, नहीं नहीं भगवान आप मत उठाइए, आपने प्रॉमिस किया है कि आप नहीं उठाएंगे करके। सो ये दृश्य है। सो भीष्म ने कृष्ण को इस तरह से दृश्य में देखना चाहते थे। कृष्ण ने भीष्म पितामह का प्रॉमिस फुलफिल किया और अर्जुन ने अपना ड्यूटी निभाया एज अ डिवोटी कि वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण अपना प्रॉमिस तोड़े करके। ओके, एंड ऑन द 10th डे ऑफ बैटल, बैटल वैसे जो था वो वॉर जो था वो 18 डेज तक चला, और उसमें से वो 10th डे है जब अर्जुना took शिखंडी as a shield as instructed by Krishna to fight. So कृष्ण ने कहा कि शिखंडी करके एक और द्रौपदी की सिस्टर होती है शिखंडी, जो क्या बोलते हैं जैसे जो शिखंडी जो है वो न नर न नारी, वो बीच में होती है, लाइक व्हाट इज दैट कॉल्ड, हम लोग जनरली देखते हैं कि किन्नर, जिसको हम किन्नर कहते हैं हिंदी में, और गुजराती में उन लोगों को लाइक छक्का कहते हैं, राइट। सो शिखंडी वॉज लाइक दैट। तो मैं शिखंडी की स्टोरी पे नहीं जाना चाहती बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, एंड क्योंकि हम भीष्म पितामह के बारे में जान रहे हैं तो मैं शिखंडी के पास नहीं। शिखंडी का जो रूप होता है वो एक लेडी का रूप होता है, लेकिन वो होता है एक मर्द, एक मैन होता है, लेकिन पूरा उसका जो रूप होता है वो एक वुमेन का होता है। सो एज अ शील्ड एज इंस्ट्रक्टेड बाय कृष्ण टू फाइट भीष्म एंड शॉट एरोज एट भीष्म। तो कृष्ण ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जब भीष्म पितामह के सामने अगर शिखंडी आएगा या आएगी तो भीष्म पितामह उस पर तीर नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्त्री के ऊपर तीर नहीं चलाएंगे। तो जैसे ही वो अपना बो और एरो नीचे रखेंगे तुम इमीडिएटली भीष्म पितामह को मार देना करके। तो ये एक ट्रिक था, नहीं तो फिर भीष्म पितामह को मार ही नहीं सकते थे, ऐसे कंडीशन था। तो ये कृष्ण का प्लान था, एंड कृष्ण कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, वो कभी अधर्म नहीं होता है, ये धर्म था, और उस धर्म को अर्जुन ने उसे फॉलो किया। सो
अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने रख दिया और भीष्म ने अपना जो अस्त्र है वो उन्होंने वहीं पर त्याग दिया और इमीडिएटली अर्जुन ने भीष्म पिता पे तीर चलाई और उन्हें वहीं पर तीरों से उनको पूरा भर दिया। ये आप सब देख रहे हैं, पूरा तीरों से भर दिया उनको। युद्ध चलता रहा, 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। सब लोग मारे गए, दुर्योधन मारा गया, सब पूरे कौरवास मारे गए। युद्ध खत्म हो गया। अब द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ भीष्म केम। अब भीष्म का जाने का समय है। अब भीष्म जाना चाहते थे लेकिन वो कृष्ण के याद में थे, कृष्ण को स्मरण करते थे। उस वक्त कृष्ण पांडवस के साथ पर्सनली ही केम टू सी भीष्मदेव। उस भीष्मदेव को जो पूरे तीरों की शैया में थे। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये सब तीर है, एरोज है, जो एरो की शैया में थे। उन्हें बहुत पेन हो रहा था, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी और बट स्टिल ही वॉज लेइंग डाउन। वो एक अच्छा समय देख रहे थे कि अच्छा समय आए, वो अपना शरीर त्यागे करके। तो वो समय आ गया। कौन सा समय था? उत्तरायण के समय। हम लोग उत्तरायण के समय, आप सब जानते हैं, हम लोग उत्तरायण में क्या करते हैं? काइट फ्लाइंग करते हैं। लेकिन उस समय पे भीष्मदेव का डिसअपियरेंस भी होता है। भीष्मदेव उस दिन, अच्छे दिन में शरीर छोड़ते हैं। जब कृष्ण को पता चला कि अब भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाले, तो कृष्ण पांडवों के साथ वहां उपस्थित हो गए, इसलिए कि so that he can easily leave his material body and attain liberation. भक्त की इच्छा भगवान हमेशा पूर्ण करते हैं। और भीष्मदेव जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, महाजन थे वो। तो भगवान स्वयं उनके पास आए और वो चाहते थे कि भीष्मदेव जो हैं वो अपना शरीर त्याग दे और उन्हें मुक्ति मिले इस शरीर से। वो मुक्त होके उन्हें उच्च कोटि के इसमें जाएं। by pure meditation, looking at Lord Shri Krishna, बहुत ही शुद्ध भाव से, शुद्ध भक्त जो था भीष्मदेव, उन्होंने कृष्ण को इतना अच्छा निहारा, इतना अच्छा निहारा कि he at once was freed from all material inauspiciousness। जैसे ही उन्होंने शुद्धता, शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्त के भाव से कृष्ण को देखा, उन्हें ये जो मटेरियल इनऑस्पिशियसनेस था, जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, इनऑस्पिशियसनेस मतलब जो बुरा जो चीज़ें अराउंड हो रही थी, बुरी चीज़ें, वो सब अपने आप ऑस्पिशियस होने लग गई, प्योर होने लगा, मटेरियल एकदम प्योर होने लगा। एंड उन्हें जो पेन हो रहा था अपने शरीर में, वो अचानक गायब हो गया। अचानक जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उस तरह से होने लगा उन्हें। And was relieved of all bodily pains caused by the arrow wounds। एरो wound से जो उन्हें पेन हो रहा था वो अचानक गायब हो गया। Bhishmadev, as a pure devotee of the Lord, entered the spiritual realm in one of the Vaikuntha planets, where the Lord is in his eternal form of Parthasarthi। भीष्मदेव जो थे वो बहुत शुद्ध भक्त थे, और जैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, he entered into the spiritual world। और कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? जो वैकुंठ था, और उस वैकुंठ प्लैनेट में, उस पार्ट में जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो भगवान जो है वो पार्थसारथी के रूप में है। जैसे मैंने, क्योंकि उन्होंने उसी इच्छा से उन्होंने, भीष्मदेव ने कृष्ण को देखा था कि वो पार्थसारथी के रूप में वो दर्शन दे। तो पार्थसारथी के रूप में ही वो उन्हें प्रेम करते थे, इसलिए भगवान ने उनको वो फॉर्म में वैकुंठ में पार्थसारथी के रूप में उन्हें दर्शन दिया, और वो वैकुंठ में रहते। तो ये है भीष्मदेव की स्टोरी। ऐसे थे भीष्मदेव। इतने सुंदर भक्त होने के बाद, इतने प्योर डिवोटी होने के बाद भी वो कृष्ण के प्लान के अनुसार चलना चाहते थे। वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं तो प्योर डिवोटी हूँ, मैं क्यों लोगों के सामने अपमान हूँ,
मैं तो धर्म का रास्ता लेना चाहता हूँ, तो फिर क्यों मैं दुर्योधन का साथ? तो दुर्योधन तो बहुत ही घटिया व्यक्ति है, दुर्योधन तो बिल्कुल अधर्मी है, उसका साथ मैं क्यों दूँ? मैं तो भक्त हूँ, ऐसा बोल सकते थे भगवान। लेकिन वो नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि जैसे कृष्ण चाहे वैसे ही हो। वो कृष्ण के प्लान्स में वो खुश थे। कृष्ण जैसा उन्हें मोल्ड करते थे, वो जैसे नहीं, एक गेम होता है, एक बच्चों वाला गेम, कि उसको जैसे भी आप मोल्ड करो वो मोल्ड हो जाता था। तो उस तरह से भीष्म पितामह अपने आप को ये समझते थे कि जैसे कृष्ण मुझे मोड़े मैं वैसे रहने के लिए तैयार, मेरा कोई डिजायर नहीं है करके। तो वैसे थे भीष्म पितामह। तो सो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड डिवोटी एंड अ ग्रेट महाजन। 12 महाजनों में से एक महाजन है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है? आपका वीडियो ऑन कीजिए। तो अब था बली महाराज। नेक्स्ट है बली महाराज। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा लंबा है लेकिन हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो बली महाराज जो है is a great authority in devotional service because he sacrificed everything to please the Lord. सो बली महाराज जो है वो बहुत ही, मतलब ये महाजन तो सभी बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर भक्त है, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। तो बली महाराज भी ऐसे एक भक्त है। क्यों? बिकॉज ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग टू प्लीज द लॉर्ड। भगवान को प्लीज करने के लिए उन्होंने सर्वत्र सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि एंड relinquish the order of his so called spiritual master। यहाँ तक कि उनके गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिया था उसको भी उन्होंने relinquish कर दिया, उसको भी त्याग दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया, जब भगवान वहां थे तब उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया कि नहीं 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 तुम मत देना करके, उस तरह से उनके गुरु ने कहा। लेकिन उस आज्ञा को भी पालन किया बिना उन्होंने भगवान की सेवा में सब कुछ लगा दिया। उनको पता था कि उनके पास कुछ भी नहीं होगा, उन्हें पता था कि वो भगवान को देने के बाद पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे, वो एक भिखारी हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो कैसे किंग है, क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने पास इतने प्रॉपर्टीज, उनके पास जो प्रॉस्पेरिटी है वो सब किस तरह से आया, वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। The highest perfection of religious life is to attain to the stage of devotional service of the Lord without being obstructed by any kind of worldly obligation। एक हाईएस्ट, सबसे बड़ा धर्म क्या है? द हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? सिर्फ डिवोशनल सर्विस है। उस स्टेज के डिवोशनल सर्विस जो भगवान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि जो इस संसार के जो नियम है वो भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, और भगवान के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉर्ड, जस्ट बिकॉज कि भगवान के भक्त हैं, वो कुछ भी भगवान के लिए करने के लिए तैयार है। इस तरह के भक्त थे बली महाराज। बली महाराज वॉज डिटरमाइंड टू गिव अप एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान की खुशी के लिए बली महाराज का दृढ़ निश्चय था कि वो भगवान को प्लीज करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, उसके लिए चाहे उन पे कुछ भी विपत्ति आ जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले तो ही इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के वो पोते थे।
प्रहलाद महाराज के 4 पुत्र थे और उनके जो सबसे पहला पुत्र जो एल्डेस्ट सन था उनका नाम था विरोचन। और विरोचन के जो पुत्र हैं वो बलि महाराज है, मतलब बलि महाराज के जो पिताश्री है वो विरोचन है। एंड और प्रहलाद महाराज भी असुर के ही किंग थे, असुरों के ही राजा थे वो, असुर कुल के थे वो, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शुद्ध भक्त बने थे वो, और उन्होंने अपना भक्ति मेंटेन किया। उनके एक गुरु थे वो शुक्राचार्य, असुरों के गुरु है शुक्राचार्य। कोई भी असुर हो उनके गुरु एक ही है, वो है शुक्राचार्य। So after Shri Narsingadev killed Hiranyakashipu, हिरण्यकशिपु को जब नरसिंह देव ने उसे मार दिया, हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद महाराज के पिता को, तब उसके बाद प्रहलाद महाराज वॉज क्राउंड एम्परर ऑफ द डेमन्स। अब डेमन्स के वो राजा बन गए प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बाद, लेकिन डेमीगॉड्स के दुश्मन थे। ऑब्वियसली असुर अगर है तो देवताओं के वो दुश्मन ही होते हैं, एनिमीज ही होते हैं। The demigods then regained their sovereignty of heaven, which had been under हिरण्यकशिपु's control. लेकिन हिरण्यकशिपु के जाने के बाद नरसिम्हा देव ने सब कुछ सही कर दिया कि डेमीगॉड्स को उनके जो भी उनके जो प्रॉस्पेरिटी, जो स्वर्ग था, जो इसके कंट्रोल में था, हिरण्यकशिपु के कंट्रोल में था, वो सब उन्होंने वापस कर दिए। उनके पद, उनको जो था वो सब उनको वापस कर दिया। जिन के जो भी पद थे उनको वापस। उसी तरह इंद्रदेव को भी अपना पद मिल गया था, यानी देवी देवताओं को। प्रहलाद Maharaj was so peace-loving and saintly that he demonstrated his selflessness by caring more for his population than for his own family. Now, प्रहलाद महाराज तो असुर थे, पर स्टिल बहुत अच्छे भक्त थे। और भक्त जब होते हैं वो इतने सेंटली होते हैं कि उन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया। किस तरह से एग्जाम्पल सेट किया कि ये जो प्रजा है, ये प्रजाओं के लिए हमें जीना है। ये प्रजा जो है वो हमारे लिए अपने फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रजा का प्रॉब्लम है और फैमिली का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले प्रजा का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रजा को देते थे। तो उसी तरह प्रहलाद जो है, he showed that the king and his family should always serve the public and never exert force or power over them to fulfill their own desires. तो प्रहलाद यही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि एक राजा और उनकी फैमिली का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? प्रजा प्रजा की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, उनकी सर्विस में होना चाहिए। एंड नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑफ पावर, और उन पे कभी अपना ताकत नहीं दिखानी चाहिए। अपने डिजायर्स के लिए, उनकी इच्छा के मतलब खुद के एक राजा और या फिर परिवार वाले जो हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो प्रजा का अहित नहीं करनी चाहिए। ऐसे करके प्रहलाद महाराज ने ये एग्जाम्पल सेट किया। With such an amiable king in charge, the demons were peace. तो ऐसे किंग रखकर डेमन्स जो थे वो भी पीसफुल थे, देवताएं थे वो भी पीसफुल थे। अब उनको किसी बात का भय नहीं था क्योंकि प्रहलाद महाराज उनके राजा थे। स्वर्ग में डेमीगॉड्स भी पीसफुली रहते थे, और यहाँ पर भी जो प्रहलाद महाराज के कंट्रोल में जितने भी असुर थे वो लोग भी पीसफुली रहते थे। उनको भी कभी किसी को जाके अटैक नहीं करना पड़ा। बट आफ्टर प्रहलाद renounced the throne and passed it on to his son Virochan, he became the emperor of the demons. अब प्रहलाद महाराज जो थे बूढ़े हो गए थे और उनको अब ये राजगद्दी त्याग कर फॉरेस्ट में जाकर उनको वानप्रस्थ लेना था। तो फिर उन्होंने क्या किया, विरोचन को किंगडम दे दिया और उसे डेमन्स का एम्परर बनाया। Blessed with a dazzling golden crown, a boon from the sun god, he became arrogant and offensive towards the demigod. अब जैसे कि है, जो भी है असुर था,
बलि असुर था विरोचन। तो विरोचन क्या, जैसे ही वो गोल्डन क्राउन उसके सिर पे आया, उसको एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ, किससे? सन गॉड से। और उसको आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन वो जैसे ही मिला वो घमंडी हो गया, वो एरोगेंट हो गया, ऑफेंसिव हो गया। किसके प्रति? देवताओं के प्रति। देवताओं को परेशान करने लगा। वो बहुत एरोगेंट था, बहुत रूड था, ऑफेंसिव था, अपराध करता था वो। उस तरह का एक राजा हो गया ये। Now Virochan had received the benediction that he could not be killed as long as he wore the crown. अब उसको एक ब्लेसिंग्स था कि जब तक वो सोने का मुकुट उसके सिर पे है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। सो ये बात देवी देवताओं को पता चला। तो अब उन्होंने क्या किया? डिस्गाइज्ड एज सेजेस, संत जैसे रूप उन्होंने बना लिया, और उन्होंने विरोचन को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ट्रीट किया उसको। और उन्होंने कहा कि एंड द जनरस विरोचन वो टू ग्रांट देयर विशेस, तो एज सेजेस दे एंट्रीटेड हिम। तो विरोचन ने कहा कि आपको, जैसे क्योंकि वो सेंट थे, तो जनरली किंग्स क्या होता है, उनको दान देने की बहुत इच्छा रहती है, तो हमेशा वो दान देते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता है, दान का महत्व बहुत है। तो विरोचन ने कहा कि आप जो मांगे वो हम मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप संत हैं। तो संतों ने क्या मांगा? जो देवताओं के रूप में थे जो संत, वो क्या मांगा उन्होंने? तो उन्होंने मांगा कि हमें आपका क्राउन चाहिए, आपका मुकुट चाहिए। तो विरोचन समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये लोग सब देवताएं हैं। और क्योंकि मुझे वचन निभाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वचन दे दिया, तो उस वचन को निभाने के लिए मुझे ये क्राउन देना ही पड़ेगा, ये मुकुट है, मुझे देना ही पड़ेगा। तो उसने मुकुट भी दिया, और देवताओं ने उसे मार भी दिया, क्योंकि वहां पर उसको ऐसे बोन था, ऐसा एक वरदान था कि जब तक ये क्राउन होगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। जैसे ही क्राउन किसी के पास चला जाएगा, उसे वो जल्दी मर सकता है। तो उसी तरह देवताओं ने उसका प्लान करके उसको, विरोचन को मार दिया। What happened next? Enraged at the demigods intrigue, इस डेमीगॉड्स के ऐसे बिहेवियर से बलि जो था वो बहुत क्रोधित हो गया। Bali, son of Virochan, became an avowed enemy of the demigods, the ruthless slayers of his father. बलि जो है, जो विरोचन के पुत्र हैं, उनको जब पता चला कि विरोचन देवताओं के हाथ मारा गया छल से, उन्होंने छल किया था, तो छल से मारा गया, इसीलिए बलि महाराज जो हैं वो भी एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि डेमीगॉड्स जो देवता हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, और उनको मैं अपना, वो हमेशा से हमेशा मेरे दुश्मन ही बन के रहेंगे। एंड वंस व्हेन the ruthless slayer of his father, okay, so once when इंद्र rejected a garland, so एक दिन ऐसा हुआ कि अब इंद्र तो बहुत स्ट्रांग है, उसको उसको हराना मतलब बहुत मुश्किल है। तो इंद्र का फ्लैशबैक बताते हैं कि once when Indra rejected a garland offered by a sage, the sage had cursed the demigods. तो इंद्र भी अहंकारी था, तो अब उसकी मति मारी गई थी। अब उसकी मति भी इसीलिए मारी गई क्योंकि कृष्ण का कुछ प्लान था। कृष्ण हर चीज में प्लान करते हैं, लेकिन यस, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उसको अच्छी तरह यूज करें, कोई गलत चीजों में हम इसका इस्तेमाल ना करें। चाहे फिर भी कृष्ण हमें यूज करते हैं, तो भी कृष्ण के अनुसार चलना चाहिए, राइट? सो इंद्र ने क्या किया? वंस व्हेन इंद्र रिजेक्टेड अ गार्लैंड ऑफर्ड बाय ए सेज, एक सेज ने उन्हें एक भगवान का गार्लैंड ऑफर किया। भगवान का पहना हुआ गार्लैंड जो है वो इंद्र को प्रसाद के रूप में ऑफर किया। तो इंद्र घमंड था, बोले मैं क्या करूंगा आपका पहना हुआ हार को, तो ये रहा, मैंने फेंक दिया करके उसने, इंद्र ने उस भगवान के हार को अनजाने में फेंक दिया, क्योंकि उसने ये सोचा एक सेज का ही है, तो सेज तो कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुझसे ज्यादा, तो उसे नहीं पता था कि ये कृष्ण का है करके, तो उसने उठा के ऐसे फेंक दिया।
ये देखकर जो संत जो था, तो सेज गॉट वेरी एंग्री एंड उन्होंने इमीडिएटली डेमीगॉड्स को कर्स कर दिया। सो जब कर्स कर दिया तो उनका जो पावर था वो कम हो गया। सो ये बात बलि महाराज को पता चल गई। तो बलि महाराज ने क्या किया? बलि easily defeated the demigods in battle and won the kingdom of heaven। तो जब बलि महाराज को ये चीज पता चला कि ओ, इनको तो अभी श्राप मिल गया है, अब ये लोग बिल्कुल स्ट्रेंथ बिना के हैं, उनके पास अभी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसलिए अब उनको मैं अटैक कर सकता हूँ करके। तो उस तरह से बलि महाराज ने डेमीगॉड्स को अटैक किया और पूरा हेवन को उन्होंने अपने मुट्ठी में ले लिया। बलि महाराज ने इंद्रदेव को। So, chased from their abode, the demigods surrendered to Lord Vishnu, who told them to churn the milk ocean in truce with the demon। ना अभी करेंगे क्या? घर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ तो बलि महाराज ने ले लिया, अब जाएंगे कहाँ? तो एक इंद्र ही तो था जो, जिसकी वजह से वो सेफली रहते थे, ऐसा समझते हैं वो। तो इंद्रदेव ने क्या किया, डेमीगॉड्स ने क्या किया, वो इमीडिएटली विष्णु के पास गए और विष्णु से याचना करने लगे कि हे भगवान, आप प्लीज हमारी मदद करो, हम क्या करें करके। तो भगवान ने उन लोगों को एक युक्ति दिया। क्या युक्ति दिया? युक्ति ये दिया कि आप लोग व्हाट इज दैट कॉल्ड, मंथन, द मिल्क ओशन, समुद्र मंथन। आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करने से, उस मंथन से जो भी आएगा वो, उसमें अमृत आएगा, उस अमृत को अगर आप पालोगे तो आपको कोई मार नहीं सकता करके, ऐसे भगवान विष्णु बोलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको असुरों की भी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत को दोनों तरफ खींचे बिना उसको नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको असुरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप लोग असुरों के सामने झुकिए, उनको रिस्पेक्ट, उनको ये कीजिए और उनको बुलाइए इस तरह से मंदराचल पर्वत का हमें मंथन करना है करके, समुद्र मंथन करना है करके, तो अवश्य मान जाएंगे। ऐसे करके कृष्ण उनको एडवाइस करते हैं। द चर्निंग फर्स्ट प्रोड्यूस। सो वो लोग मान गए, चर्न करना शुरू किया। एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवताएं थे। तो एक एक जब चर्न करना शुरू हुआ तब एक एक चीजें निकले। फर्स्ट सबसे पहले पॉइजन निकला, देन वैल्यूएबल थिंग्स निकले, फिर जर्म्स निकले, फिर ज्वेल्स निकले, एनिमल्स निकले, गॉड्स निकले एंड गॉडेस निकले। बहुत सारी चीजें इसमें से निकली। फाइनली द पॉट ऑफ नेक्टर एमर्ज्ड। उसके बाद पॉट ऑफ नेक्टर दिखाई दिया सबको। लॉर्ड विष्णु नो, अभी ये स्टोरी तो आप सबको शायद मालूम होगा, लेकिन मैं जस्ट शॉर्टली बता रही हूँ आपको कि जैसे ही अमृत आता है, असुर जो है वो तो आपको पता है कि वो लोग चीटर्स है, इमीडिएटली उस अमृत को वो लोग छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो देवताएं देखते रह जाते कि भाई ये इसने क्या कर दिया है, हमको तो ये अमृत चाहिए और ये लोग अगर अमृत पी लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये लोगों को तो कोई मार ही नहीं सकता है करके। तो ये लोग क्या किए, ये लोग सीधा कृष्ण के पास गए और ये सब चीजें बताई उन्होंने। डिस्गाइज्ड एज मोहिनी मर्ज्ड, देन Mohini deceived the demons and delivered all the nectar to the demigods. Finally, the post of nectar emerged. Lord Vishnu, disguised as Mohini, deceived the demons and delivered all the nectar to the demigods. So हमें ये स्टोरी तो पता है कि ये असुर जो होते हैं वो जब देखते हैं कि अब नेक्टर आ गया है, अमृत आ गया है, तो इमीडिएटली वहां से छीन के भाग जाते हैं और देवताएं उनके पीछे पीछे भागते, लेकिन उनसे भागा नहीं जाता, वो लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तब वो जो इंद्रदेव और जो देवताएं हैं वो विष्णु के पास आते हैं कि अब हम क्या करें भगवान, आप ही ने कहा कि आपके कहने पे हमने ये समुद्र मंथन किया, अब समुद्र मंथन तो किया लेकिन जो अमृत है वो तो ये लोग चोरी करके ले गए, ये तो खड़े भी नहीं रहे कि आप आकर देंगे करके। तो सब कुछ समझ रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे कृष्णा। फिर विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप उन्होंने धारण किया,
एंड देन असुरों को छल किया और देवताओं को अमृत पिला दिया. Now, empowered with the nectar of immortality, the demigods attacked the demons and killed बलि. अब क्या है, जैसे ही भगवान ने उनको अमृत पिलाई, वो लोग अमर हो गए. वो लोग कभी मर नहीं सकते, कोई भी उन्हें मार नहीं सकता. उस तरह से उनको शक्ति मिल गई. लेकिन इस चीज का उन्होंने क्या मिसयूज किया? डेमिगॉड्स जो हैं, उन्होंने सीधा डेमन्स पे अटैक किया. डेमन्स पे अटैक किया और बलि को मार दिया. किल्ड बलि, पूरी तरह बलि को मार दिया उन लोगों ने. देन द डेमन्स, गुरु शुक्राचार्य रिवाइव्ड बलि एंड द अदर डेड डेमन्स. इसके बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि देवता लोगों ने बलि महाराज पे आक्रमण किया, तब शुक्राचार्य ने जब आक्रमण किया तो सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, एम्पावर्ड विद द नेक्टर. तो इमीडिएटली जो देवताएं हैं, उन लोगों ने डेमन्स को और बलि महाराज को अटैक किया. अटैक करके डेमन्स को भी मार दिया और बलि महाराज को भी मार दिया. अब ये चीज जो था शुक्राचार्य को पता चल गया. शुक्राचार्य ने इमीडिएटली बलि महाराज और अनेक जो डेमन्स थे उनको वापस उनकी शक्ति से उनको वापस जीवित किया. तो when Bali was revived under the guidance of Shukracharya, it performed a sacrifice for universal conquest. अब बलि महाराज ने क्या किया? बलि महाराज वापस अपनी चेतना में आ गए, वो वापस जीवित हो गए शुक्राचार्य के कृपा से. और फिर शुक्राचार्य के गाइडेंस, एक गुरु के गाइडेंस से उन्होंने एक यज्ञ की आयोजन किया. और उस यज्ञ किसके लिए आयोजन किया? कि पूरे यूनिवर्स को अपने अपने अंडर रखने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उससे विक्ट्री पाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया. एंड ही दस ऑब्टेन्ड. और उस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे इनविंसिबल बाव, इनपेट्रेनेबल आर्मर, टू इनएग्जॉस्टिबल क्यूवर्स, गोल्डन चैरियट, हॉर्सेस, फ्लैग्स बेरिंग ए स्प्लेंडेड फैक्ट. हॉर्सेस चैरियट लिया, चैरियट हॉर्स के साथ, और उस पे एक फ्लैग था. उस तरह से उनको सब कुछ उस यज्ञ से उन्हें ये सब गिफ्ट मिला. ये दिख रहा है आप लोगों को? ये सब यज्ञ के कारण उनको ये सब मिला. एंड his grandfather Prahlad gave him an ever fresh garland and his teacher gave him a victory counsel. तो प्रहलाद महाराज ने उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बहुत पहले उनको एक ऐसा गार्लैंड दिया जो हमेशा कभी सूखेगा ही नहीं, कभी वो मुरझेगी ही नहीं, बस हमेशा ऐसा लगेगा जैसे नया ही है, आज का ही है हार. इस तरह से वो हार है. तो वो गार्लैंड उन्होंने पहना. उनके जो टीचर हैं उन्होंने उसको कौंचल दिया, शंख दिया, वो सब उसने गिफ्ट्स एज अ ब्लेसिंग्स उन्हें रिसीव किया. बलि चार्ज टुवर्ड्स इंद्रस कैपिटल, ये देखा. और फिर ये सब मिलने के बाद बलि जो है अपने उस दानवों के साथ स्वर्गलोक आता है. ये इंद्र है, इंद्र के स्वर्गलोक में आता है और इंद्र की कैपिटल को अटैक करके पूरे जोश में वो अटैक करते हैं और इंद्र को और सभी देवताओं को वहां से भगा देते हैं और उनको मारने की चेष्टा भी करते हैं. लेकिन इंद्र और डेमिगॉड्स जो हैं वो लोग तो अमृत उनको मिल चुका है, इसलिए इवन बलि महाराज भी नहीं उनको मार सकते थे, लेकिन उन लोगों को बहुत अस्त करते थे, इसलिए वो जाके कहीं छुप गए थे. सो नाउ ब्लेस्ड बाय हिज टीचर शुक्राचार्य की कृपा से अब बलि जो है वो हेवन का भी राजा हो गया. जैसे इंद्रदेव जहाँ बैठता था, अब वो बलि वहां बैठने लगे. बलि महाराज स्वर्ग के ये हो गए, वो किंग हो गए. So following the good counsel of his grandfather Prahlad, Bali ruled victoriously. But though he was a demon, वो एक डिवोटी का उसका एक हृदय था. प्रहलाद महाराज को वो उनके दादाजी का जो आदेश था, जो दादाजी जिस तरह से फॉलो करते थे प्रिंसिपल्स को, उसी तरह बलि महाराज भी उनके दादाजी के पद चिन्हों से वो चल रहे थे. तो बलि ने बहुत ही अच्छे से
किंगडम रूल किया। बट नाउ हम देखेंगे वामन देव बेग्स फ्रॉम बलि। अब वामन देव जो हैं वो बलि से भिक्षा मांगते हैं। कैसे? अब जो हमने आगे पढ़ा कि इंद्रदेव जो हैं और सभी देवी देवताओं जो है वो लोग अभी छुप गए, अब उनको रहने का स्थान नहीं है। तो इंद्रदेव की जो मैया है अदिति और उनके पिता जो हैं कश्यप मुनि, वो उनके माता पिता हैं, देवी देवताओं के माता पिता हैं। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा शोक मना रहे थे कि अब हमारे बच्चे इधर उधर बिना घर के रखड़ रहे हैं, अब हम क्या करें, कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमें उन्हें किसी भी हालत में ये स्वर्ग लोग उन्हें वापस दिला देना चाहिए। ऐसा करके वो लैमेंट कर रही है। उस समय पे उनके जो पति हैं कश्यप मुनि जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप 12 दिन का एक तपस्या कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये सुन के अदिति जो है वो तपस्या करती हैं 12 दिन तक। Sorry. Pleased with her vow, the Lord promised to appear as a son. तो इतनी अच्छी तपस्या करते कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं उनके सामने। और अदिति क्या देखती है? द लॉर्ड अपीयर्ड इन 4 हैंड्स। भगवान विष्णु वहाँ आते हैं, उनके 4 हाथ हैं, उनके हाथों में कौंच सिल, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 चीज के साथ भगवान अदिति के सामने प्रकट हो जाते हैं। अदिति इतनी मोहित हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। एंड देन फिर अगेन भगवान वामन एक द्वार्फ ब्राह्मणा के रूप आ जाते हैं। द्वार्फ ब्राह्मणा मतलब बटुक, जिसको हम लोग बटुक कहते हैं। तो उस रूप में वो आ जाते हैं और वो रूप है वामन अवतार। हम सब ने ये पढ़ा है 10 अवतार में, हम सभी को इस स्टोरी सबको पता है वामन अवतार, ये सब वामन अवतार के बारे में, इसलिए हम ज़्यादा डीपली मैंने इसमें कुछ लिया नहीं है, ये मैं थोड़ा अलग अलग बता रही हूँ। So when Vaman Dev came to know that King Bali was engaged in sacrifice under the guidance of Shukracharya, he approached Bali. तो जब वामन देव को ये पता चला कि वापस शुक्राचार्य की कृपा से, शुक्राचार्य के आदेश से बलि वापस कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, वापस कुछ यज्ञ कर रहा है, बलि महाराज उधर प्रस्तुत हो गए। अब यूं कि बलि महाराज इंद्रदेव के क्या हुए? भाई हुए। अदिति और कश्यप मुनि जो हैं वो इंद्रदेव और देवी देवताओं के वो माता पिता हैं। और यूं कि उस तपस्या से अदिति को विष्णु मिले, विष्णु मतलब वामन देव मिले। तो वामन देव हुए तो कैसा हुआ? वामन देव और इंद्रदेव दोनों भाई हुए, राइट। सो बलि महाराज तो अब जो वामन देव है वो इंद्र को ही हेल्प कर रहे हैं, इंद्र को उसकी स्वर्ग लोग मिल जाए और बाकी लोगों को भी उनकी जगह मिल जाए, इसीलिए भगवान बलि के पास जाते हैं और बलि महाराज को अप्रोच करते हैं। तो जब बलि महाराज वामन देव को देखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देखकर। ऐसा ड्वार्फ ब्राह्मण, एक बटुक ब्राह्मण की तरह वहां आ जाते हैं। इतने सुंदर लगते हैं कि भगवान को देखकर ही बलि महाराज मोहित हो जाता है। ऐसे रूप देखकर बलि खुद ही मोहित हो जाता है। एंड एज ही वाज चैरिटेबली डिस्ट्रेस्ड, वांटेड टू गिव सम चैरिटी, बट यूं कि बलि महाराज जो है बहुत ही बड़े दानवीर हैं, तो उसी तरह इस बच्चे को, माने इस ब्राह्मण को जो बच्चा बन के आया है, उसको भी वो कुछ चैरिटी देना चाहते थे। वामन आस्क्ड हिम फॉर ओनली 3 pieces ऑफ लैंड। तो जब बलि महाराज ने वामन देव से मांगा कि आपको जो चाहिए आप मांगिए, तो वामन देव ने कहा भैया मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग, मेरे 3 पग की भूमि दे दो। तब ये सुन के बलि महाराज चौंक जाते हैं, बोले हैं एक तो तुम्हारे इतने छोटे छोटे पैर, एक तो तुम बटुक हो और बटुक में तुम्हारे इतने छोटे पैर, तो इतने छोटे पैर में तुम कितना मापोगे? तुम और ज्यादा मांगो मुझसे, मेरे पास तो बहुत सारा है।
Bali Maharaj derided his decision as immature and insisted him to ask for something more substantial. तो बली महाराज थोड़ी ना मालूम था ये भगवान है, लेकिन इमेच्योरली वो बोलने लगता है कि देखो मेरे पास बहुत कुछ है, आप शायद तुम कुछ भी मांगो तो अभी मेरे पास तो उतना ही रहेगा, मुझे उससे कम नहीं होगा तुम जो मांगोगे, तो तुम मांगो जो तुम्हें मांगना है करके ऐसे प्रहलाद महाराज को वो बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं. नाउ sorry, the Lord instructed Bali that one should be satisfied with whatever one owns by the will of providence and not hanker for others' property. अब यहाँ पर जब बलि महाराज बोलते हैं कि आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तब भगवान क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं बलि महाराज को कि हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए जितना हमें थोड़े से भी, वॉट एवर वन ओन्स बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस, जो भी नेचर चाहता है, जो भी इच्छा होती है, उस हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही मांगनी चाहिए और हमें उसी में प्रसन्नता होनी चाहिए, एंड ना कि हमें और हैंकर करना चाहिए और चाहिए और चाहिए. जैसे आजकल कलयुग में क्या होता है कि उसने कमाया, घर चलाया, घर चलाने के बाद वो देखता है कि अभी भाई उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तभी मुझे करना पड़ेगा मेहनत, तो वो और पैसा कमाने के लिए और मेहनत करता है, मेहनत करता है तो एक छोटी गाड़ी आ जाती है उसके पास. अब छोटी गाड़ी तो आ गई, संतुष्ट नहीं है वो, फिर वो देखता है कि ओह क्या घर है, ऐसा घर किसी का भी नहीं है, मुझे भी ऐसा घर होना चाहिए, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता. तब वो उस घर के लिए प्रयत्न करता है, फिर गधे की तरह मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, फिर उसे बड़ा घर मिल जाता है. तो बलि महाराज से भगवान यही कहते हैं कि हम गधे की तरह भागते रहते हैं, व्यक्ति को उसी में खुश हो जाना चाहिए जो उसके भाग्य में है, जितना उसके पास है उतना ही बस है, उतना पर्याप्त है, हालांकि बहुत ज्यादा के लिए हैंकरिंग नहीं करना चाहिए. बलि then agreed to grant the Lord 3 pieces of land. इतना लेक्चर सुनने के बाद बलि महाराज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो तुम्हें 3 पग भूमि ही चाहिए ना, तुम ले जाओ. Just as he was about to confirm his promise with water. अब यहाँ पर एक नियम होता है कि जब आप वचन देते हो, जब कोई भी आप वचन देते हैं, तब हाथ में पानी लेते हैं और इस तरह से ओथ लेते हैं कि मैं बलि महाराज ये वचन देता हूँ कि मैं 3 पग जमीन आपको दे दूंगा, ऐसा वचन देते थे. उस तरह से वो करना ही चाहते थे, बस जैसे ही वो करना चाहते थे उनके गुरु शुक्राचार्य को पता चल गया कि ये वामन जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है भाई, ये स्वयं विष्णु है. अब ऐसे विष्णु जब यहाँ आए हैं तो मतलब बलि महाराज तो गए काम के, उसके पास अभी कुछ भी नहीं होने वाला है. तो शुक्राचार्य जो है वो इमीडिएटली समझ लेते हैं कि वामन देव ही विष्णु है, एंड इन ऑर्डर टू फेवर द डेवी गॉड्स ही हैड कम हियर टू चीट बलि महाराज इन द शेप ऑफ बेगिंग सम चैरिटीज. और वामन देव इसीलिए आए हैं यहाँ पर ताकि वो डेमी गॉड्स मानी देवी देवताओं को फेवर कर सके, क्योंकि उनका स्वर्गलोक तो इसके पास है, तो वो स्वर्गलोक भी कभी ले ले और उनको फेवर भी कर सके, और बलि महाराज को चीट करके उसको वैसे भी इन द शेप ऑफ बेगिंग फ्रॉम चैरिटीज, चैरिटीज के रूप में. जैसे वो दानवीर है तो दानवीर तो मतलब सामने भी ब्राह्मण होना चाहिए ना, गरीब ब्राह्मण होना चाहिए, तभी तो वो चैरिटी देगा. इसलिए भगवान ब्राह्मण बन के इससे चैरिटी में कुछ ऐसा मांगने वाले हैं जो ये फंस जाएगा बलि महाराज, ऐसा वो सोचते हैं. बलि महाराज was puffed up with his material vanities. बलि महाराज जो हैं वो उसके पास जो भी ऐश्वर्य है उससे वो बहुत ही ज्यादा उनको क्या बोलते हैं घमंड, उनका एक घमंड है, पफड अप होते हैं कि ओ मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ,
इसलिए उस इसमें वो बोलते थे कि भाई वामन देव तुम और भी मांगो, मेरे पास इसमें कुछ भी दे सकता हूँ तुमको, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो पफ्ड अप थे। पफ्ड अप उसी को कहते हैं, जैसे उड़ते उड़ते हैं ना, जैसे किसी के पास मोबाइल आ जाए, बोले देखो मेरे पास ये मोबाइल है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तो वो उसे कहते हैं पफ्ड अप। तो बलि महाराज उसी तरह पफरप हो गए थे, विच इज मटीरियल वैनिटीज। एंड वामन देव, एज ही इज विष्णु ऑल पीसफुल विदाउट इंटरप्टिंग हिज एटीट्यूड, जस्ट अप्रोच्ड हिम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण। क्योंकि वामन देव जो थे उन्होंने देखा ये सब कि कितना पफड अप है, कितना घमंड है उसको, कि उसने इतना सारा कुछ हासिल कर लिया है करके। बट क्योंकि वो विष्णु है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने पीसफुली उसका सुना, देखा, और एक भी उसके एटीट्यूड को, उसके जो बिहेवियर को इंटरप्ट किया बना, वो शांत खड़े रहे ब्राह्मण के रूप में। Who has a right to beg something for the princely order? बोल रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण के रूप में आया हूं, इसीलिए मैं उससे भिक्षा कुछ भी मांग सकता हूँ, और उसका कर्तव्य है भिक्षा देना। सो शुक्राचार्य ऑल्सो वॉन्ड बलि, बलि को उन्होंने वापस वॉर्न किया दैट ही वुड सफर इन हेल फॉर फेलिंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिस टू लॉर्ड वामन। और अगर उसने लॉर्ड वामन का प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, 3 स्टेप जमीन जो मांगी है भगवान ने, वो अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया तो वो नरक में जाएगा। Since Lord Vaman could cover Bali's entire kingdom, उसके entire kingdom, the whole universe, 2 स्टेप्स में ले लेंगे और उसके पास कुछ भी नहीं होगा, ऐसे करके शुक्राचार्य उसको डरा रहे। ये देखा, उसको समझा रहे। वहां पर बलि महाराज उधर बैठे हैं। Now that the Lord himself had come to his door, how could he go against his supreme will? अब बलि महाराज को लग रहा है, ओह क्या बात है, स्वयं भगवान मेरे द्वार पे आए मुझसे भिक्षा मांगने के लिए, और गुरु बोल रहे हैं कि उसको कुछ देना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवान स्वयं मांगने हो तो मैं गुरु का कैसे आज्ञा पालन कर सकता हूँ, कैसे मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? तो बलि रिजेक्टेड हिज गुरुज एडवाइस, बलि ने उनके गुरु का आदेश का पालन नहीं किया, because it contradicted with the principle of satisfying the Lord. अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भगवान को कैसे सेटिस्फाई करें? तो मैं ये 3 पग जमीन दूं तो भगवान सेटिस्फाई होंगे, ये उस बलि महाराज का कहना था। सो इसीलिए गुरु का आदेश उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बलि महाराज से, आई डू नॉट फियर हेल, शुक्राचार्य को बोलते कि मैं नर्क में जाने से नहीं डरता, मैं गरीबी से नहीं डरता, मैं ओशियन ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब डिस्ट्रेस मतलब दुख, परेशानी, चाहे ओशियन ऑफ परेशानी हो, ओशियन ऑफ दुख हो, फॉल डाउन फ्रॉम माई पोजिशन, शायद मैं अपने पोजिशन से गिर भी जाऊं, और इवन डेथ इटसेल्फ, और अगर स्वयं मेरे सामने अगर डेथ भी आ जाए, मैं सबसे ज्यादा इस बात का डरता हूं कि मैं एक ब्राह्मण को चीट नहीं कर सकता हूं। मैं ब्राह्मण को चीट, बाकी सब मैं सह सकता, लेकिन ब्राह्मण को चीट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। बलि immediately took a vow with water in his palm, thus fulfilling his promise to वामन देव। इमीडिएटली वामन देव को जो प्रॉमिस किया, उन्होंने इमीडिएटली पानी लिया, वहां से पानी लेकर उन्होंने अपने पाम्स में डाला और उन्होंने वचन दिया कि मैं बलि महाराज आपको 3 पग जमीन देता हूं। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, दो अपीयरिंग एज अ डाफ, डाफ मतलब बटुक, दिखते थे वो बटुक की तरह, लेकिन जैसे ही उसने वचन दिया, इमीडिएटली भगवान ने अपने आप को कॉस्मिक फॉर्म में एक्सपैंड कर लिया, विराट रूप ले लिया उन्होंने, रिवीलिंग द एंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को देख सके उस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। पहला पग, ही कवर्ड ऑल द लोअर प्लैनेट्स, पहला पग लिया उन्होंने
तो उन्होंने जितना भी नीचे प्लैनेट्स थे वो सबको अपने आप कर लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड विथ हिज सेकेंड स्टेप ही रीच ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द यूनिवर्स। और सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, पूरा यूनिवर्स को अपने हाथ में ले लिया। तो अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं। बली महाराज तो एक सेकेंड में कंगाल हो गए, ना जमीन ना आसमान, ऐसा हो गया उनका। जमीन का एक पार्ट उनका नहीं है, आसमान का कोई पार्ट उनका नहीं है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वामन देव ने उससे छीन लिया। एंड फॉर द थर्ड स्टेप वामन देव आस्क्ड बलि टू प्रोवाइड सम लैंड और प्रॉपर्टी। अब भगवान तीसरा पग कहाँ रखेंगे, दो पग का तो वचन हो गया, तीन पग का वचन था। एक पग में तो जमीन, एक पग में तो आसमान और एक पग में तो जमीन दिया, तो फिर अब तीसरा पग में कहाँ रखूं, ऐसा वो सोचते रह रहे हैं और बोल रहे हैं। तो अचानक वहां पर गरुड़ देव आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वामन देव तो विष्णु है, विष्णु के अवतार है गरुड़ देव। गरुड़ द ईगल कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु देन अरेस्टेड बलि महाराज विथ स्नेक रोप्स। अब जब ये चीज सबको पता चल गया कि अब क्या हो गया, दो स्टेप में तो उन्होंने सब कुछ ले लिया, तीसरा स्टेप कहाँ रखना है वो तो उसने बोला नहीं बलि महाराज ने। और बलि महाराज को भी कुछ समझ में नहीं आया था कि अब क्या करेगा करके ये। तो बलि महाराज को गरुड़ देव ने, जो भगवान के वाहन है, उसने स्नेक रोप से बलि महाराज को बांध दिया। बलि फॉर फेलिंग टू ऑफर 3 pieces of land, sorry, for that failure he would have to live in hell। क्योंकि उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, तीसरा वचन नहीं निभाया, उनको हेल में जाके रहना पड़ेगा। The Lord took away everything from बलि। बलि से सब कुछ उन्होंने ले लिया, सिर्फ एक चीज नहीं लिया, वो है फ्री विल, उनकी खुद की इच्छा। यहाँ क्या बोल रहे हैं देखो, गॉड कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम अस, भगवान हमसे कुछ भी ले सकते हैं, बट ही नेवर टेक्स अवर फ्री विल। वो लेकिन हमारी जो फ्री विल है वो कभी नहीं ले सकते। फ्री विल मतलब क्या बोला मैंने, उनकी इच्छा। उनकी इच्छा क्या है, खुद की इच्छा। और फ्री विल क्या होता है, वी ऑलवेज हैव द चॉइस ऑफ वेदर और नॉट टू सरेंडर टू हिम। विश क्या होता है, फ्री विल क्या होता है कि भगवान से सरेंडर हो या ना हो। जब हमारे हमारे लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो हमारा टेस्ट होता है, ठीक है, वो हमारा टेस्ट होता है। और उस टेस्ट में आपकी भक्ति दिख जाएगी कि आप सच में भगवान के अच्छे भक्त हैं, या फिर आप अब तक बस बोलते ही थे कि बस मैं भगवान का भक्त। लेकिन जब रियल डेंजरस सिचुएशन आया, और भगवान को माने या ना माने, भगवान है या नहीं, ये कैसा भक्त, जिस भगवान को मैं इतने सालों तक याद कर रहा था, आज उसी भगवान ने मुझे धकेल दिया, मेरा जो लाइफ है उसने नर्क बना दिया, ये कैसा भगवान है। ऐसे लोग बोलने वाले होते हैं। और एक लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे भगवान की इच्छा है, भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए करेंगे, भगवान जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, इसीलिए मैं उस पर शक करता ही नहीं, वो जैसा रखना चाहे मैं वैसा रहूंगा। दैट इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। तो भगवान ये फ्री विल देते हैं हर एक जीव को कि इसको भगवान के पास जाना है या नहीं जाना, इसको भगवान के पास भक्ति करनी है या नहीं करना है। हम जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं कि लोग, हम जब प्रचार करने जाते हैं तो कैसे कैसे उनका उनका स्टेट ऑफ माइंड होता है। कुछ लोग दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कुछ सामने से पूछने आ जाते हैं। तो वो उनकी इच्छा जो भगवान उसको कंट्रोल में नहीं करते हैं, और वो उनका कर्म होता है, और उस कर्म के अनुसार उनको भुगतना पड़ता है। अगर उन्होंने भगवान को चूज किया तो वो डिवोटी बनेंगे, और अगर उन्होंने कुछ और चूज किया तो वो कर्म में ही डूबा करेंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में ही डूबा डूबा अपना कर्म निभाते रहेंगे। सो अब बलि महाराज को समझ में ना, अभी प्रॉमिस तो फुलफिल करना ही है, वो तो दानवीर है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल ना करे।
और जब भगवान आए हैं और भगवान ने जब मुझे कुछ मांगा तो वो मैं फुलफिल नहीं करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? So to fulfill his promise, Bali then surrendered himself at the lotus feet of the Lord and asked him to place the third step on his head. तो बलि ने क्या किया? वो पूरी तरह शरणागति हो गए और एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, एंड उन्होंने कहा कि वो अपना तीसरा पग उनके सिर पे, बलि महाराज के सिर पे रख दे करके, और भगवान ने फिर बलि महाराज के सिर पे अपना चरण रख दिया। ऐसे कार्य देखकर, सो फॉर दिस डीड, ऐसे कार्य से बलि इज फेम्ड एज द एग्जाम्पलरी ऑफ फुल सरेंडर टू द लॉर्ड। इन्होंने, बलि महाराज ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि कृष्ण से पूरा सरेंडर, फुल्ली सरेंडर कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बलि महाराज जैसे। ठीक है। नाउ वामन देव बीइंग ग्रेटली प्लीज्ड विथ बलि, बस थोड़ा ये एक तो ये, तो वामन देव तो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने अपना वचन निभाया, उसने अपने आप को भी नहीं सोचा और उसने अपना आप को सरेंडर कर दिया मुझ पर, और मेरा चरण उसके सिर पर उसने रखने को बोल दिया। ऐसे करके भगवान जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्लीज हो गए और उसे ब्लेस किया कि हे बलि, महाराज बलि, टू ऑब्टेन द पोस्ट ऑफ इंद्र इन अ लेटर मिलेनियम। तो अभी जो इंद्र हैं, इसके अलावा अभी जो नेक्स्ट मिलेनियम आएगा उसमें जो इंद्र बनेंगे वो महाराज बलि बनेंगे, ऐसा उनको ब्लेस किया। लेकिन तब तक क्या करना है? तब तक बलि महाराज को सुतल लोक में रहना पड़ेगा। सुतल लोक, जैसे मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया कि प्लैनेट से 14 भुवन है, 14 प्लैनेट्स है। 14 प्लैनेट्स में से हाफ प्लैनेट ऊपर है, हाफ प्लैनेट नीचे है। तो उस नीचे के जो भाग है वो है पाताल लोक, सुतल लोक, ऐसे बहुत सारे लोक आते हैं। तो वो सुतल जो है वो सबसे नीचे की तरफ आता है। तो ऐसे सुतल लोक के राजा बना दिया बलि महाराज को, और ऐसे सुतल लोक जो designed by the architect of the gods to be 100 times more opulent than heaven। अब ये सुतल लोक इतना ऑप्युलेंट है, इतना सुंदर है कि हेवन जो स्वर्ग है, स्वर्ग को भी, स्वर्ग से भी 1000 गुना, 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है सुतल लोक। ऐसा लोक दिया भगवान ने अपने भक्त को लॉर्ड। और यही नहीं, लॉर्ड वामन हिमसेल्फ गार्डेड बलि's किंगडम। सुतल लोक में भगवान वामन ने स्वयं एक गेट कीपर बन गए उसके, बोले कि मैं तुम्हारे इसमें सुतल लोक में गेट कीपर बना रहूंगा। तो उस तरह से वामन अवतार का स्टोरी था, बलि महाराज का स्टोरी था। बलि महाराज ने, this pastime glorifies Bali Maharaj's unwavering resolve to fulfill his vow in any circumstances। चाहे कैसे भी कंडीशन था उनका, बहुत ही बड़ा कंडीशन हो गया उनके, मतलब सिचुएशन, एक राजा थे, उस राजा से वो बिल्कुल एक भिखारी बन गया, वो जैसे उसके फैमिली मेंबर्स वो सब उससे छूट गए, उसका कोई अपना नहीं था। और फिर ऐसे में भी बलि महाराज ने अपने आप को कृष्ण में सरेंडर किया, और जब सरेंडर किया वो उसने एग्जाम्पल सेट किया कि देखो ऐसा होता है भक्ति, ऐसे होते हैं भक्त। So the pastime glorifies Bali Maharaj's unwavering resolve to fulfill his vow in any circumstance। कोई भी circumstance, कोई भी सिचुएशन में उन्होंने अपना भाव जो है वो सॉल्व किया, फुलफिल किया। So हमने देखा कि नवविद्या भक्ति में बलि महाराज का नाम आता है। आप सबको याद होना चाहिए कि बलि महाराज जो है नवविद्या भक्ति में आते हैं। Why? Because he has dedicated everything, everything मतलब आत्मनिवेदन, है ना, हमने पढ़ा है ना आत्मनिवेदन। His property, his personal body, everything, उसने सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। So in exchange, Lord Vaman became his doorkeeper। अब देखो भगवान भी कम नहीं है, भगवान तो क्या हो गए, भगवान तो उसके
डोर कीपर हो गए सुतल लोक का। कैन यू इमेजिन, आप किसी को गिफ्ट करते हैं, या फिर मान लो कि आप किसी को गिफ्ट देते हैं और उसको आप बोलो कल से मेरे घर में आप झाड़ू करना, क्या वो मानेगा? तो बोले यार तुझे मैंने गिफ्ट दिया है और तुम ऐसे मैंने तुम्हारा गिफ्ट दिया, अब तुम मुझे ये करने बोलते हो, ऐसे करके झाड़ू वाड़ू करने बोलते, ऐसे कैसे कर? कोई नहीं करता। नौकर बन जाओ मेरे वहाँ का, तुम मेरे मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी बन जाओ, क्या तुम करोगे ऐसा? कौन बनेगा? एटलीस्ट लिविंग बीइंग या ह्यूमन बीइंग्स का तो ईगो भर भर के फुट फुट के भरा हुआ है, पूरा कुट कुट के एकदम, तो वो तो बनेंगे ही नहीं ऑब्वियस। लेकिन भगवान देखो, बलि ने सब कुछ दे दिया और भगवान स्वयं उसके ही डोर कीपर बन गए, है ना? अद्भुत भगवान वामन देव। माय डियर बलि, यू आर अ ग्रेट डिवोटी, सो इन रिटर्न फॉर योर सर्विस आई शैल रिमेन ऑलवेज योर डोर कीपर। क्योंकि तुम्हारा सर्विस से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुमने सोचा भी नहीं कि आगे पीछे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे अपने छूट के चले गए, तुम अभी कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, कुछ भी नहीं सोचा, और पूरी तरह तुमने मुझे अर्पित किया। इसलिए मैं खुद स्वयं तुम्हारे इस सुतल लोक को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं एक डोर कीपर की तरह रहूंगा। तो इसमें एक ऐसे भी इंसिडेंस है जहां पर एक बार रावण आया था सुतल लोक को प्राप्त करने, क्योंकि इवन असुरों का तो काम ही था एक एक लोग को कैप्चर करना, फिर उनके अंडर में रखना करके। तो रावण भी ऐसे ही कर रहा था, स्वर्ग लोग ले लिया, वो लोग ले लिया, ये ले लिया, उसने यमराज को मुट्ठी में कर दिया, सबको 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 मुट्ठी में कर लिया था। तो वो सुतल लोक में जाके उनको ये करना, बलि महाराज को ये कर रहा था। तो भगवान वहां डोर कीपर थे, अब उसको तो पता ही नहीं था। तो भगवान ने एक मुक्का लगाया, वो इतना जोर से जाके दूर गिरा कि वापस उसने सुतल लोक की तरफ देखा तक नहीं। तो उस तरह से वो डोर कीपर थे भगवान उसके। सो बाय ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्णा नोबडी इज लूजर। भगवान को अर्पण करने से कोई लूज नहीं करता। इनफैक्ट वो तो बेस्ट गेनर होता है, सबसे ज्यादा वो प्रॉफिट कमाता है, सबसे ज्यादा वो भगवान को देकर बहुत अमीर बनता है वो। बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, भगवान का ही है, हम भगवान को देने के ही ये करते हैं, सोचते हैं ज्यादा। लेकिन फिर भी भगवान का होने के बाद भी ह्यूमन, जैसे बलि महाराज जैसे जो है, उनका नाम का पूरा प्रॉपर्टी था, तो अभी उन्होंने सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया। तो यहाँ पर यही कहते कि भगवान को आप देने से भी आप लूजर नहीं हो, आप उल्टा बेस्ट गेनर हो। और बट वी फुलिशली से, बट हम क्या कहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अहम ममेति जनस्य मोहयम, अहम ममेति, ये मेरा है, ये है, ये है, ये है, मेरा मेरा, मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा हूँ, बस यही करते रहते हैं। जनस्य मोहयम, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, ये है माया। Nothing belongs to me, but I think that this is mine, this is mine, this is mine. प्रभुपाद बोलते हैं कि इस जगत में हम आए हैं, क्या लेकर आए? जब एक बच्चा जन्म लेकर बाहर निकलता है, क्या लेकर आता है? कुछ भी नहीं। और जब वो शरीर छोड़ के चला जाता है तो क्या लेकर जाता है? कुछ भी नहीं। तो फिर जो आपके पास है वो कैसे आपका हुआ? आपका तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भगवान का दिया हुआ है ना वो। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि नथिंग बिलोंग्स टू अस, बट हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। द होल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, इसी तरह पूरी दुनिया चलती है, अहम ममेति। वी आर अमेरिकन, वी आर इंडियंस, दिस बिलोंग्स टू मी, दैट बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग, बट everything belongs to God. Not only this world, but millions and millions of planets only belongs to Krishna. Krishna is the creator. इसलिए कृष्ण को ही ये बिलोंग करता है। हम क्या है, भगवान भिक्षा देते हैं हमें कि भाई ये ले जाओ, तुम आए हो नीचे तो तुम्हें कुछ तो चाहिए ना, तो ये भिक्षा दे देते कि लो भाई तुम थोड़े दिन अपने इसके साथ खेलो करके। तो वो उसके साथ कैसे खेलता है वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग
दूसरों का पैसा लेते हैं, कुछ लोग खुद का पैसा भी उड़ा देते हैं, कर्म बुरा बुरा कर्म करने लगते हैं। सो उस तरह से करके अपना कर्म वो इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे वो इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान को भूल जाते हैं तो वो इन सब बंधनों में वो रह जाता है, मटेरियल वर्ल्ड में रह जाता है। तो फिर क्या होता है वो, और फिर मेरा 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 ही करते हैं, उसमें भूल ही जाते हैं कि भाई भगवान का दिया हुआ है करके। तो यहाँ पर बलि महाराज यही एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो भी है सब कुछ भगवान इमीडिएटली आपसे कब ले ले आपको नहीं पता, लेकिन उस चीज़ों को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें रोना चाहिए कि हमें, जैसे नहीं कुछ लोग बिजनेस में लॉस हो जाता है, उन लोगों को बिजनेस में लॉस हो जाता है, वो रोड पे आ जाता है। जैसे बीच में शेयर मार्केट, शेयर बाजार चल रहा था, शेयर बाजार पे लोग रोड पर आ गए थे, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था, बहुत सारे लोग पागल हो गए थे, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, बहुत कुछ, बहुत सारे ने खोया। एक लैमेंटेशन, मेरा सब कुछ चला गया, मैं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, अगर भगवान चाहते हैं तो ले ले, लेकिन हम एक नए तरीके से अपना लाइफ जिए भगवान की कृपा से। ऐसे सोचने वाले बहुत कम होते हैं। तो उनमें से एक बलि महाराज है जिन्होंने अपने आप को आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन किया, अपने आप को ही उन्होंने दे दिया भगवान को। सो ये है बलि महाराज और भीष्म पितामह। अब हो गया टाइम बहुत ज़्यादा, दो ही लिए मैंने, तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो आपका कोई क्वेश्चन है? सब ठीक से समझ में आ गया? सब कुछ ठीक से समझ में आ गया सबको? आ गया राज? याद रखोगे? गुड। ठीक है, सुदीप्ता, संयुक्ता, सब कुछ याद, सब समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है, ऑलरेडी 4:40 हो गया, हम यहीं पर इसको क्विट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के दो लेकर उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये महाजन जो है वो फिनिश हो जाएगा।